क्या आप जानते हैं, छठ पर्व सिर्फ सूर्य की पूजा नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी पर्यावरण संस्कृति है। इसकी शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के बाद माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की थी और यही पहला छठ व्रत माना गया। प्राचीन ग्रंथों स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। माता सीता ने यह व्रत अपने परिवार और राज्य की समृद्धि के लिए किया था। बाद में यह परंपरा मिथिला, मगध, कोशी और काशी के इलाकों में फैली, जहां इसे लोक आस्था का महापर्व कहा गया। छठ पर्व में पूजे जाने वाले सूर्य देव केवल सूर्य नहीं है। इस व्रत में षष्ठी देवी यानी छठी मैया की भी आराधना होती है, जो सूर्य की ऊर्जा और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। माना जाता है कि छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और जीवन में उर्वरता व समृद्धि लाती हैं। इसी कारण यह पर्व पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से करते हैं, क्योंकि यह केवल भक्ति नहीं, संतुलन की साधना होती है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण का क्रम है। पहला दिन नहाय खाए, जब व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन करते हैं, यानी शरीर की सफाई और डिटॉक्स। दूसरा दिन खरना, जब पूरा दिन निर्जल उपवास रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर खाई जाती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, जब अस्त होते सूर्य को जल अर्पण कर आभार जताया जाता है। और चौथा दिन उषा अर्घ्य, जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और जीवन, स्वास्थ्य और परिवार की मंगल कामना की जाती है। जब व्यक्ति जल में खड़ा होकर सूर्य की किरणों का सामना करता है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें शरीर के रोम छिद्रों से होकर भीतर जाती है और विटामिन डी तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसी कारण छठ पर्व को भारत का सबसे शुद्ध, सात्विक और वैज्ञानिक पर्व कहा गया है। छठ पूजा में न किसी जीव की बलि दी जाती है, न फूल तोड़े जाते हैं, न कृत्रिम सजावट की जाती है। केवल मिट्टी, जल, सूर्य, वायु और अग्नि यानी पंच तत्व। यह पर्व याद दिलाता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जल में खड़े होकर पूजा करना इसीलिए होता है कि मनुष्य विनम्र होकर धरती माता को प्रणाम करे। सुबह और शाम की सूर्य किरणें हमारे शरीर के थायराइड, ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम को संतुलित करती है। प्राचीन ऋषियों ने जब यह समझा, तो उन्होंने इसे धार्मिक रूप दिया ताकि लोग अनुशासन पूर्वक सूर्य से जुड़े। इसी कारण छठ में कांच, प्लास्टिक या धातु का नहीं, बल्कि बांस और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता है, क्योंकि यह प्रकृति संगत है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। छठ व्रत में मैं नहीं होता। व्रती अपने शरीर, मन और वावी तीनों को पूर्ण संयम में रखता है। व्रत में न क्रोध, न अपशब्द, न झूठ, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्म संयम की परीक्षा है। इसीलिए कहा जाता है, छठ वो पर्व है जहां कोई पुजारी नहीं, केवल श्रद्धा होती है। छठ पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं और आभार के बिना जीवन अधूरा है। जब घाट पर सूर्य उगता है और हजारों दीपक जलते हैं, तो वो सिर्फ एक दृश्य नहीं होता, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के मिलन का सबसे पवित्र क्षण होता है। जब तक सूरज उगेगा, छठ मैया की महिमा जग में गूंजेगी। और ऐसी ही भारत की विरासत, परंपराओं और गौरव की गाथाएं आप सुनते रहिए। अतुल्य भारत, गौरव की गाथाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।